Good morning students. Hope you all are well and safe at your home. बच्चों, आज मैं आपको सुनहरी धूप से पढ़ाने जा रही हूँ। बच्चों, पिछले भाग में हमारी ये जो पाठ था, हमारा ये पाठ समाप्त हो चुका था। बात ऐसे बनी। तो आपने इस पाठ में क्या सीखा बच्चों? इस पाठ में यदि हमारी गलतियों पे हमारे बड़े हमें डांटते हैं या हमें कोई बात पे समझाते हैं तो हमें उनसे सीख लेनी चाहिए, क्योंकि उनका उद्देश्य क्या होता है बच्चों? हमें श्रेष्ठ बनाना होता है, हमें अच्छा बनाना होता है। तो आपने देखा ना किस प्रकार सचिन और मुदित की शरारती बच्चे थे, पर उनकी प्रधानाचार्य ने उन्हें किस प्रकार उनका उत्साह बढ़ाया और उन्हें सही राह भी दिखाई। तो चलिए आज आपका अभ्यास करते हैं। बच्चों, अभ्यास में पहले है आपका शब्दार्थ। रचनात्मक मतलब जिससे कुछ नया बने। मॉडर्न आर्ट मतलब आधुनिक कला। चेहरा तमतमाना मतलब बहुत गुस्सा होना। झगड़ा मतलब लड़ाई। हौसला मतलब हिम्मत। उचित विकल्प पर सही का निशान लगाओ। सचिन और मुदित क्या पढ़ने लगे बच्चों? उन्होंने सूचना पढ़ी ना वहाँ पे, तो सूचना पे सही का निशान लगाइए। प्रधानाचार्य ने सचिन और मुदित को काम करने के लिए क्या दिया? रंग के डिब्बे व ब्रश। तो यहाँ आप सही का निशान लगाइए। सचिन दीवार पर क्या बनाना चाहता था? सचिन दीवार पे परियां बनाना चाहता था। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दो। मौखिक प्रश्न, सूचना पढ़कर किससे मिलना था? सूचना पढ़कर प्रधानाचार्य से मिलना था। प्रधानाचार्य ने सचिन और मुदित को उपहार में क्या दिया? प्रधानाचार्य ने सचिन और मुदित को स्केच पेन का एक एक पैकेट उपहार में दिया। प्रधानाचार्य का चेहरा क्यों तमतमा उठा बच्चों? प्रधानाचार्य का चेहरा इसलिए तमतमा उठा क्योंकि बगीचे की दीवार पे जो रंगों के धब्बे पड़े थे उन्हें देखकर गुस्सा आ गया था। लिखित प्रश्न, सूचना में क्या लिखा था? सूचना में लिखा था सभी छात्रों को सूचित किया जाता है कि विद्यालय के बगीचे की दीवार पर चित्रकारी करनी है और जो छात्र यह काम करना चाहे वे प्रधानाचार्य जी से आके मिले। प्रधानाचार्य ने सचिन और मुदित को काम क्यों दिया? सचिन और मुदित की ऊर्जा को रचनात्मक कार्यों में लगाने के लिए प्रधानाचार्य जी ने यह काम उन्हें ही दे दिया। मुदित और सचिन किस बात पर झगड़ रहे थे? मुदित और सचिन दीवार पर शेर या परियों में से किनके चित्र बनाए जाए इस बात पर झगड़ रहे थे। प्रधानाचार्य ने सचिन और मुदित को क्या समझाया? प्रधानाचार्य ने सचिन और मुदित को समझाया कि हमें किसी कार्य को करने से पहले यह विचार कर लेना चाहिए कि हमें उस काम को कैसे करना है। ठीक है बच्चों, किसी काम को कुशलता से करने के लिए हमें पहले उसका अभ्यास करना चाहिए। प्रधानाचार्य ने सचिन और मुदित की तारीफ क्यों की? प्रधानाचार्य ने सचिन और मुदित का हौसला बढ़ाने के लिए उनकी तारीफ की। किसने कहा, किससे कहा? देखिए ये वाक्य जो बने हैं वो किसने कहा और किससे कहा बच्चों। हमें यह काम कब करना है? किसने कहा था? मुदित ने कहा। किससे कहा था? प्रधानाचार्य जी से। ठीक है, यह दीवार पे कुछ परियां बनाएंगे या हम दीवार पे कुछ परियां बनाएंगे। किसने कहा था? सचिन ने मुदित से। नहीं, हम कुछ शेर बनाएंगे। तो किसने कहा? मुदित ने सचिन से। यह तो मॉडर्न आर्ट है। किसने बोला बच्चों? प्रधानाचार्य ने सचिन और मुदित से। बच्चों, क्या तुम्हें यह दीवार अच्छी लग रही है? किसने कहा? प्रधानाचार्य ने सचिन और मुदित से कहा। जो प्रधानाचार्य है ना, वो किससे कहीं? सचिन और मुदित से कहीं कि नहीं ये मॉडर्न। बच्चों, क्या तुम्हें यह दीवार अच्छी लग रही है? तो ये किसने कहा था बच्चों? प्रधानाचार्य ने सचिन और मुदित से। सही विलोम शब्द चुनकर सही का चिन्ह लगाओ। जैसे दिन का सही विलोम क्या होगा बच्चों? रात। तो यहाँ रात पे लगाइए। पीछे का आगे, खत्म का शुरू और गंदा का साफ। ठीक है। वर्ग पहेली में से दिए गए शब्दों के स्त्रीलिंग
छाट कर लिखो। जैसे यहाँ देखिए ये बना हुआ है ना बॉक्स, यहाँ पे डिब्बा, इसमें से आपको छाट के यहाँ लिखना है स्त्रीलिंग शब्द, छात्र का छात्रा, प्रधानाचार्य का प्रधानाचार्या। देखिए यहाँ लिखा हुआ है, मैंने इस तरह बनाया है, तो आप यहाँ पे लिखिए। बच्चा का बच्ची, ये देखिए बच्ची। फिर माली का मालिन, यहाँ मैंने लिखा हुआ है मालिन, ये रहा मालिन। फिर शेर का शेरनी, शेरनी। हाथी का हथनी। तो आपको भी इस प्रकार लिखना है। किसी भी काम को कुशलता से करना है, कुशलता एक गुण है, इसलिए यह शब्द भाववाचक संज्ञा है। वे संज्ञा शब्द जिन्हें हम महसूस कर सकते हैं तथा जो भाव, गुण, अवस्था आदि के बारे में बताते हैं उन्हें भाववाचक संज्ञा कहते हैं बच्चों। जिसे हम महसूस कर सकते हैं वो क्या है, हमारे भाव हैं, हमारे गुण हैं, उनकी अवस्था में, तो वो ये सब किस में आता है, भाववाचक संज्ञा में। यहाँ कुछ शब्द लिखे हैं, इसमें से आपको छांटने हैं भाववाचक संज्ञा। जैसे हर काम चतुराई से करना चाहिए, तो चतुराई क्या है, हमारा भाव है, तो यहाँ चतुराई लिखिए भाववाचक में। बच्चों में सरलता होती है, तो सरलता में भाववाचक संज्ञा है, तो यहाँ आपको सरलता लिखना है। वाणी में मिठास होना जरूरी है, तो मिठास लिखिए। महापुरुष सादगी पसंद करते हैं, तो यहाँ सादगी। लोग हमारी अच्छाई याद रखते हैं, तो अच्छाई क्या है, भाववाचक संज्ञा, तो अच्छाई लिखिए। हमारी योग्यता ही हमारे काम आती है, तो क्या है बच्चों, योग्यता, तो यहाँ योग्यता लिखिए। बच्चों, क्या आप जानते हैं कि भाववाचक संज्ञा में परिवर्तन करने पर विशेषण बन जाते हैं तथा उसी प्रकार विशेषण में परिवर्तन करने पर भाववाचक संज्ञा बन जाती है। ठीक है बच्चों, जैसे भाववाचक संज्ञा इधर लिखी हुई है, शब्द लिखे हैं और इन्हें विशेषण में, जैसे चतुराई का चतुर, अच्छाई का अच्छा, सादगी का सादा और मीठा का मिठास, सरल का सरलता, योग्य का योग्यता। तो ये देखिए कुछ शब्द बने हैं। अब आप भाववाचक संज्ञा से विशेषण बनाओ। जैसे विनम्रता का क्या बच्चों बनेगा, विनम्र। ताजगी का ताजा, श्रेष्ठता का श्रेष्ठ, प्रसन्नता का प्रसन्न, हरियाली का हरा, कठोरता का कठोर। ठीक है बच्चों, तो आप इस अभ्यास को पूरा कीजिए। आप इस पाठ को पढ़े होंगे, आप प्रश्नोत्तर याद कीजिए। ठीक है बच्चों।